नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कोलाहल के माध्यम से मन हमेशा विक्षिप्त रहता है। जैसे अभी एक सेकंड के लिए कुछ बोला नहीं था मैं, कैसा लग रहा था कि ऐसे ही मौन बैठे तो अच्छा लगता है, लेकिन शब्दों का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और प्रदूषण भी होता है उससे। शब्द प्रदूषण बोलते हैं। निष्प्रयोजन बोलने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आचार्य महाराज का बार बार संघ के लिए संबोधन रहता था। आवश्यक हो तो वचनों का प्रयोग करें। एक बार यही कहा था गुरुदेव ने कि बोलना अनिवार्य नहीं, किंतु आवश्यक हो तो आगम के आधार से अल्प शब्दों के माध्यम से उसको, उस विषय को पूर्ण करना चाहिए। ये इच्छाएं जागृत होती हैं। गुरुदेव ने ये कहा था, यदि मान लो आपके साथ कोई बोलना नहीं चाहता, मान लो, तो आपकी क्या दशा होगी? आपके साथ कोई एक व्यक्ति भी वार्तालाप नहीं करना चाहता है, मान लो, उस समय आपके अंदर क्या वेव्स उठते हैं? हम दूसरे के अधीन क्यों हो रहे हैं? हम स्वाधीन जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं। समझने के लिए, जब निद्रा का उदय हो जाता है तो उस समय ऑटोमेटिक ही नींद आती है, तो किसके साथ आप वार्तालाप करते हैं? बोलो। 4-6 घंटे के लिए मान लो अब शयन अवस्था में समय व्यतीत हुआ, किसके साथ बोल रहे हैं आप? कहने की बात है, किसके साथ बोल रहे हैं? न उस समय आपके दृष्टि में कोई शत्रु उपस्थित हुआ है, न मित्र उपस्थित हुआ है। एक अवचेतन अवस्था है। उस समय कोई भी विकल्प, जागृत अवस्था में जैसे होते हैं वैसे विकल्प उसमें नहीं होते और वह समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन जागृत अवस्था में 1 घंटे के लिए मौन ले तो कठिनाई है, क्योंकि यह संयम कहलाता है। बहुत कठिनाई होती है, और उसमें भी निकटवर्ती कोई व्यक्ति हो तो मन में भाव आता है, भले ही मैं बाद में 2 घंटे के लिए मौन ले लूं, लेकिन अभी तो बोलना। तो इस प्रकार एक मनस्थिति इस ढंग से होती है, इसलिए उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए निष्प्रयोजन
मन वचन काय की चेष्टा को रोकने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है मन वचन काय की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसको रोकने का नाम गुप्ती भी कहा है। आप मान लो किसी के साथ बोल भी रहे हैं तो भी उसको गुप्ती की संज्ञा दी जा रही। क्यों? इसलिए क्योंकि स्वच्छंद प्रवृत्ति को आपने रोका है। आपकी प्रवृत्ति जो हो रही है उसके साथ असंयम का कोई संबंध नहीं है। इसलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती कहा। गुप्ती का अर्थ भी यही है कि गोपनम इति गुप्ती, जिसके माध्यम से आत्मा की रक्षा हो, जिसके माध्यम से आत्मा की रक्षा हो उसका नाम गुप्ती कहा। किसी दूसरे की हम रक्षा कर रहे हैं उसको गुप्ती नहीं कहा, क्योंकि किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के एक दूसरे की रक्षा के भाव आपके हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं रक्षा करने जा रहा हूँ, वो रक्षा नहीं मानी जाती। प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का जो भाव आता है वही वस्तुतः मैत्री भाव माना जाता है अथवा कारुण्य भाव माना जाता है। स्वार्थ को लेकर के किसी के साथ संबंध जोड़ना वह मात्र संबंध है और उसके द्वारा संसार का ही निर्माण होता है और संयोग होने के उपरांत निश्चित रूप से उसका समय पा करके वियोग भी होता है। तो संयोग दशा में संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है। जैसे किसी का जन्म हो गया तो आनंद मानता है क्योंकि संयोग हुआ है, और उसके वियोग में वह दुखी हो जाता है, दुख का अनुभव करता है। इसलिए संयोगज जितने भी भाव हैं वे आत्मा से बिल्कुल पृथक हैं। हाँ, पृथक है क्या? नहीं। बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा, एकांत रूप से ये संयोगज भाव मुझसे पृथक हैं, भिन्न हैं, इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। आप चिंतन करो अथवा न भी करो वो आपसे बिल्कुल पृथक है। जब बिल्कुल ही पृथक है तो उसके प्रति संबंध जोड़ने का बार बार भाव क्यों जागृत होता है? नहीं होना चाहिए। संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं आचार्य, और हम संबंध को और नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ोगे तो निश्चित रूप से उसमें तकलीफ पाओगे। मान लो पैर में घाव हो गया, अब क्या किया? ड्रेसिंग कर दी और ऊपर से पट्टी बांध दी। अब पट्टी बांधने के बाद 24 घंटा व्यतीत हुआ और उस पट्टी को खोलना चाहो तो आपके आंखों में आंसू आएंगे। उसको पानी डाल डाल करके अथवा और कोई भी तेल आदि का प्रयोग करके उसको निकाला जाता है। क्यों? जुड़ा हुआ है। जोड़ते समय आंखों में पानी नहीं आता, किंतु निकालते समय फिर देख लो एकाध और बाल तोड़ हो जाता है, बाल टूट जाते हैं तो और परेशानी है। तो इसलिए ये जोड़ना ठीक नहीं। बार बार जोड़ो और तकलीफ पाओ, इस अपेक्षा से हमें संबंध किसी के साथ जोड़ना ही नहीं है। महाराज फिर दूसरे का कल्याण कैसे कर पाएंगे आप? आपको चिंता क्यों है? आप अपना कल्याण करना चाहते हो क्या कि नहीं? सब अपने अपने कल्याण के लिए यदि मान लो तत्पर हैं
तो सबका कल्याण हो जाएगा ना। आपको दूसरे के कल्याण करने की चिंता क्यों बार बार सता रही है? अपनी चिंता करो। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए चिंता करेगा तो दूसरे की हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़े बहुत आवश्यक है तो अलग वस्तु। इसलिए संबंध जोड़ने के लिए निषेध करते हैं आचार्य। यहाँ तक कि कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, श्रवण के लिए खास तौर से उन्होंने संबोधित किया है कि भत्तेवा खमनेवा आवसदेवा पुनो विहारेवा ऊदिम्यवा निबद्धम नेच्छदि समनम्य और विकदम्य। निबद्धम न इच्छति, वह निबद्धता नहीं चाहता, अनुबद्ध होना नहीं चाहता। अनुबद्धता ठीक नहीं, क्योंकि अनुबद्धता होगी तो वह एक उससे वह अपने आप को जोड़ रहा है, अनुबद्ध कर रहा है। इससे स्पष्ट है वह उसके बिना रहना नहीं चाहता। ये अनुबद्धता ठीक नहीं। किसके साथ? विकता के साथ जिस प्रकार अनुबद्धता ठीक नहीं है, उसी प्रकार श्रवण के बीच में भी अनुबद्ध होकर के रहना ठीक नहीं। आवश्यकता है तत्व चर्चा कर ली, थोड़ी वैयावृत्ति की आवश्यकता है तो वो कर ली, कोई सहयोग की आवश्यकता है तो वो उतने समय के लिए वह व्यवहार की भूमिका में संबंध जुड़ जाता है। इसके बाद फिर सामायिक आदि क्रिया में अथवा स्वाध्याय आदि के काल में वह स्वयं अकेला ही रहना रहता है। एकाकिना तपो ऐसा कहा। समूह में तप नहीं होता, समूह में बातें होती हैं। समूह में केवल बातें होती हैं, इसलिए एकाकिना तपः ऐसा कहा। तप करते समय वह अकेला रहता है। समूह में रह करके भी उसका उपयोग समूह में नहीं है, किंतु तप में उसका उपयोग लगा हुआ है। तपसा निर्जरा च समूहेन निर्जरा, ऐसा नहीं कहा। ठीक कह रहा हूं क्या नहीं? उपयोग के साथ कह रहा हूं। तपसा निर्जरा च कहा उन्होंने। तप के द्वारा निर्जरा होती है और यथाशक्ति तप की ओर बढ़ना चाहिए, संबंध नहीं। यदि संबंध जोड़ने की आदत है मान लो, तो तप के साथ संबंध जोड़ो। उसमें भी संयोग ही हो रहा, जोड़ना है क्योंकि एक आदत है। अब क्या कर सकते हैं? जोड़ो, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ो। अपना संबंध अपने साथ, दूसरे के साथ नहीं। इसी को बोलते हैं अभेद षटकारक की व्यवस्था। मैं, मुझे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे, मेरा और मुझ में, और हे आत्मन, वो भी स्वयं के लिए संबोधन है। दूसरे के साथ कर्ता कर्म का संबंध ठीक नहीं है, वह संसार के लिए कारण है, ऐसा कहा है। इसलिए संयोग संसारी प्राणी को अच्छा लगता है, वियोग अच्छा नहीं लगता। जबकि संयोग और वियोग ये दोनों पर्याय हैं, वस्तु की पर्याय हैं। और वस्तु का न संयोग हुआ है न उसका वियोग होगा। वो अविनश्वर है और अविनश्वर तत्व को प्राप्त करने की इच्छा जागृत क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके बीच में मोह आड़े आ रहा है। मोह बीच में, मोह ही व्यवधान उपस्थित करता है। आप संकल्प लेकर के आए, कहाँ से? जहाँ से निकले वहां से, बाहर से भी कुछ लोग आए, इसलिए उनके लिए भी कह रहे।
हमें कुंडलपुर जाना है? ये संकल्प हुआ और रिटर्न टिकट जाने की भी चिंता उसी के साथ लगी हुई है। इतने समय के लिए हमें जाना, इतने दिन के लिए जाना और वापस लौटना है। ये वापस लौटना, ऑफिस लौटना है, आए हैं वापस जाना है, इसको बोलते हैं संबंध। आप भूल करके भी रात के 12 बजे भी किसी दूसरे के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। करते हैं क्या? आपको ख्याल है? रूम नंबर और चौके में भी मान लो नंबर वाइज है। पहले आए थे कुछ दिन के लिए और ताला डाल दिए और चले गए, चाबी हाथ में है और नंबर भी आपको याद है, तो उसी रूम में आप प्रवेश करते हैं। ये सब क्या है? इसी को बोलते हैं संबंध। ये संयोग, इसी को ये जोड़ते हैं हम हर समय। इसलिए एक बार यदि जुड़ जाता है फिर उसको तोड़ने में तकलीफ होती है। बिल्कुल, घाव के कारण तो तकलीफ तो हो ही रहा था, वेदना तो हो रही थी, किंतु पट्टी के माध्यम से एक और वेदना प्रारंभ हो गई निकालते समय। ये होता असावधानी के कारण गिर पड़े, घाव हो गया, पीड़ा होने लगी और उसको ठीक करना है तो पट्टी बांधो, मरहम पट्टी बांध देते हैं। लेकिन जब तक वह घाव सूखता नहीं तब तक वो ये स्थिति रहती है। इसलिए अकेला रहना कोई भी नहीं चाहता, जबकि एकाकिना तपः ऐसा कहा। फिर द्वाभ्याम पठनम, इसलिए तो कहते हैं महाराज हम आपस में बैठ करके तो पढ़ो। लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ संबंध क्यों जोड़ते हो आप? हैं? स्वाध्याय के साथ संबंध जोड़ो ना। द्वाभ्याम, काभ्याम, किसके साथ? उसके साथ, इसके साथ नहीं, उसके साथ। यूं संबंध जोड़ता है। शुरुआत में मान लो आवश्यकता है तो स्वाध्याय को कोई बाधा नहीं, तत्व चर्चा करना है कोई बाधा नहीं, क्षोभशम सबके पास है, तो किसी के साथ रह करके भी वह कार्य संपन्न किया जा सकता है। अनुप्रेक्षा करने के लिए दो की कोई आवश्यकता नहीं, कंठस्थ करने के लिए दो की आवश्यकता नहीं। और मान लो शुरुआत में यदि क्षोभश्रम नहीं है तो एक दूसरे का सहारा लिया जाता है, कोई बाधा नहीं के लिए उसी के साथ सहारा क्यों? बाकी सारे सहारा लेने योग्य नहीं है क्या? कैसी कठिनाई हो रही देखो, कैसी मेंटलिटी, कैसी मानसिकता बनी हुई है, वो स्वयं की ही मानसिकता है। हाँ, घर छोड़ते समय दो के साथ नहीं आए, अकेले ही आए हैं। कोई आ सकते हैं ऐसे भी, लेकिन प्राय करके यही देखने में आता है। और गुरुदेव अकेले निकल पड़े, कोई नहीं निकले उनके साथ, मेरे साथ कोई नहीं जा रहे हैं, मैं अकेला जाऊंगा, हजारों किलोमीटर दूरी पर है महाराज, वहां पहुंचना है, वहां पहुंचेंगे तब भी उस संग में भी सब वृद्ध हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, मेरा तालमेल क्या है, पटरी कैसे बैठेगी, ये सारा जो विषय, ये जो विकल्प है, ये विकल्प कभी भी वैरागी को नहीं सता सकते। जिसके अंदर तीव्र वैराग्य है वह संयोग से ऊपर उठना चाह रहा है, इसलिए साथी को वह साथी की प्रतीक्षा नहीं करता। साथी की प्रतीक्षा नहीं, हाथी मेरे साथी ऐसे ये एक पिक्चर भी सुना था हमने, हाथी मेरे, कोई साथी नहीं मिल रहा है तो हाथी के साथ हो जाता है वो, है? ये एक दूसरे के साथ चलने की जो आदत है,
दूसरे को साथ दे दो। क्या कह रहा हूं? दूसरे के साथ दो, इसमें बाधा नहीं, किंतु दूसरे के साथ नहीं होना हमें। वो मेरे साथ है ये ठीक है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। समूह में रहते हुए भी मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, वह रहता है तो आशीर्वाद। हाँ, क्योंकि शरण दिया जा रहा है, शरण लिया नहीं जा रहा है। शरण तो हम ले चुके हैं, पंच परमेष्टि का शरण लिए हैं, और कोई लेना चाहता है तो ठीक है, वेलकम, आइए, आप आ सकते हैं, कोई बाधा नहीं। तो कुंद कुंद की जो दृष्टि कितनी सूक्ष्म दृष्टि है कि नेच्छदि समनम्य विकदम्य, जिस प्रकार विकताओं में निबद्धता नहीं होनी चाहिए, नहीं रखता है साधक, उसी प्रकार श्रवण के बीच में भी ज्यादा लगाव नहीं है। केवल प्रयोजन को लेकर के थोड़ा सा वह संबंध रह जाता है, व्यवहार की भूमिका में उतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि संयोग के कारण संयोग मूला जीवी न प्राप्ता दुख परंपरा, ऐसा कहा। संयोग ही एकमात्र दुख की परंपरा के लिए मूल कारण है। महाराज दुख कैसे मिटे, कैसे मिटे, कैसे मिटे? जो दुख का मूल कारण है उससे दूर हो जाओ। नहीं, वो नहीं होता, वो नहीं होता, ठीक है, फिर रहो। भवांतर तक संबंध ले जुड़ता चला जाता है। प्रेम का संबंध भी भवांतर तक ले जाता है, और शत्रुता का संबंध भी भवांतर तक ले जाता है। इसलिए हमें न किसी के साथ राग रखना है, न किसी के साथ द्वेष रखना है। न राग में न द्वेष में विश्वास, दिगंबर भेष में। तो दिगंबर जी भेष धारण ही कर लिया, फिर राग और द्वेष क्यों कर रहे हो? ये आप लोगों के नारे भी काम में आ जाते, किनारे रहते रहते आपके नारे भी सुनने में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन किनारे के और उस ओर नहीं आएंगे हम तटस्थ हो करके आपके नारों को सुनते रहते हैं, सुनना भी चाहिए। इसलिए राग द्वेष से ऊपर हमें उठना है, वही हमारे लिए अहितकारी। वो भाव है, आत्मगत भाव। वस्तुतः कोई वस्तु इष्ट और अनिष्ट नहीं है, किंतु स्वयं की ही एक मान्यता और परिकल्पना है कि ये वस्तु इष्ट है या अनिष्ट है। इष्ट है तो उसको उसके साथ संबंध जोड़ता है, और अनिष्ट है तो उससे वह उसका प्रतिकार कर देता है। ये है, चलता रहता है। ये आर्ध्यान की भूमिका में इसी प्रकार इसके परिणाम निरंतर चलते रहते हैं। उसके लिए विश्राम नहीं मिलता है। विश्राम कब मिलेगा महाराज? संयोग को छोड़ो। निबद्धता ठीक नहीं, अनुबद्ध नहीं हो। अनुबद्ध रहेंगे तो अनुबद्ध वैर भी होता है। हाँ, चलेगा वो। 10-10 भव ने कथन करने के लिए 10 भव का वर्णन किया है। संसार अनंत भव से चल रहा है और चलते ही चला जा रहा है। उसको रोकने वाला कौन है? स्वयं ही रोक सकता है। किसी दूसरे के द्वारा संसार का निर्माण नहीं हुआ, अपने आत्मगत परिणाम के माध्यम से संसार का निर्माण और होता चला जा रहा है, और इसके संस्कार निरंतर और घनीभूत हो रहे हैं। उनको समाप्त करना है। अतीत के संस्कार को कम करने के लिए जाओ, और नए नए और जो है संस्कार उसमें ऐड होते चले जाते हैं। ये संबंध किसने किया है? स्वयं ने किया है। कोई व्यक्ति आए, महाराज हमें बहुत खेद है। अच्छा, सही में? हमारा सही में खेद है। क्यों? मैं नहीं चाहता था क्या शादी करना, विवाह संबंध में नहीं चाहता था, किंतु परिवार वालों ने जबरदस्ती कर दी। ऐसा होता है।
नहीं होता। मान लो जबरदस्ती कर भी दी तो उदाहरण याद नहीं आता है जम्बू स्वामी का। जबरदस्ती कर ली, मान लो माता पिता की बात को उन्होंने मान ली, लेकिन 12 घंटे तक ये वायदा है, उसके बाद नहीं सुनूंगा मैं। 12 ही घंटा सही है। वो सोच रहे कि उलझ जाएगा, हाँ ऐसा उलझना वाला नहीं है मैं। आपको संतुष्ट करना तो ठीक है, हमें क्या आपत्ति, क्योंकि यह भी एक बिजनेस पॉइंट है इसमें भी। क्योंकि मैं अकेला जा रहा था, हो सकता है मेरे साथ और भी आएंगे जिनका संबंध हुआ है, उनको भी वैराग हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ कर लो, वो चिपकता थोड़ी, वो चिपकेगा नहीं, हम चिपकाएं तब चिपकेगा वो है। गे चिपकता है, हाँ ज्ञान चिपकाता, हाँ गे चिपके, ज्ञान चिपकाता, स्मृति हो आती। ज्ञान ही चिपकाता है, गे चिपकते नहीं। हाँ स्त्री जो है ना वह चिपकती नहीं, ज्ञान चिपकाता है उसको, इसलिए संबंध करता है वो। प्रत्येक के साथ यही स्थिति है, जबरदस्ती थोड़ी करता है। कोई जबरदस्ती नहीं, स्वयं ही जबरदस्ती कर रहा है। स्वयं की इच्छा है, स्वयं की आशा है, वो छूट नहीं रही। राग उसको बाध्य कर रहा है, वस्तु बाध्य नहीं कर रही। वस्तु यदि बाध्य करेगी तो कभी भी फिर मुक्ति नहीं मिल सकती, यह सिद्धांत है। ज्ञेय अनंत है, किंतु मुझे ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो। ग्रहण 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 वस्तु कह रहे क्या? नहीं, अपन करते चले जाते हैं। चॉइस हमारी है, ये हम स्वयं चयन कर रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः, ये सूत्र आता है। क्या इसका अर्थ है? पुद्गल किमात्मक है? स्पर्श रस गंध और रूप, इतना ही है ना। अब जब रूपवान पुद्गल है, फिर उसमें भी पुद्गल रूपवान है, इसके बाद भी रूपवती कन्या के साथ संबंध करना है। अब सोचो, मतलब कन्या भी अरूपवती होती है क्या? सोचो, हंसी क्यों आ रही है? इसलिए कहां से क्या, बिल्कुल कनेक्टिविटी ठीक है, क्योंकि स्पर्श रस गंध रूपिना पुद्गलाः। अब ये सूत्र तो पढ़ रहे हैं अपन, पुद्गल द्रव्य रूपी है। पुद्गल द्रव्य कभी अरूपी हो ही नहीं सकती। पुद्गल द्रव्य अरूपी होता है क्या? फिर भी रूपवती कन्या के साथ ही हम संबंध करते हैं, इसलिए वह स्वयंवर की वहीं जा करके हजारों व्यक्ति हों तो भी वह माला वहीं पर। बाकी सब अरूपवती हैं क्या? बोलो, प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन यही, इसी को बोलते हैं मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंचो। ये मनोज्ञ है या अमनोज्ञ है, ये स्वरूप है या कुरूप है, ये सुडोल है और ये सुडोल नहीं है। ये सब क्या है? ये सब जो चयन है, हाँ, ये मन को बेचैन कर रहा है। वो मतलब राग में, राग पसंद होते हैं, उसमें भी क्वालिटी चाह रहा है। मैं क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। कल तो हमने वस्त्र की बात करी थी और आज रूपवती की बात कर रहा हूं। पुराण में यही कथा पढ़ने को ये। तो ऐसे स्थिति में इतना गहरा उसका संबंध जुड़ रहा है राग के साथ, तो क्या वह संयोग को तोड़ सकेगा क्या?
संभव नहीं। ये बुद्धि पूर्वक कार्य हो रहा है, ये निद्रा में नहीं, जागृत अवस्था में बुद्धि पूर्वक हो रहा है। इसको ज्ञात भी बोलते हैं और इसको हम अज्ञात भी कह सकते हैं। महाराज दोनों बातें कैसे हैं? बुद्धि पूर्वक कर रहा है, इस अपेक्षा से वह ज्ञात है, लेकिन इसको हम अज्ञात भी कह सकते हैं आगम से, हैं? अज्ञात भी कह सकते हैं। क्यों? परिभाषा देख लो, मदात प्रमादात वा अनवबोध्य प्रवृत्ति अज्ञातम। उन्मत्तता के कारण और प्रमाद के कारण बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति करता है संसारी प्राणी, उसका नाम अज्ञात कहा है। होश हवास नहीं है, इतना वह डूब रहा है राग में, विषयों में, कि मेरे द्वारा क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, उचित और अनुचित का भेद समाप्त हो जाता है, वह डूब जाता है संसार में। इसको बोलते हैं संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा। दुख की परंपरा आप तोड़ना चाहो, उसको समाप्त करना चाहो, तो ऐसे समाप्त नहीं होगा। बुद्धि पूर्वक जिन जिन वस्तुओं के साथ आपका संबंध है, उनको तोड़ने की आवश्यकता है। आपके मोबाइल में जितने नंबर उसमें फीड हैं, उन्हीं के साथ वार्ता होती आपकी जब भी होगी। अन्य पूरे भारतवर्ष में कितने लोग हैं, कितनी जनता है, अरबों की जनता है, उन सबके साथ आपका कोई संबंध है क्या? है? उनके कोई स्वप्न आपके आते हैं? नहीं। जिनके साथ संबंध है उन्हीं के स्वप्न आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सब। इसको बोलते हैं संबंध। मतलब संबंध सबके साथ नहीं है, इसलिए आपका संसार कितना है। हाँ, संसार अनंत होकर के भी अनंत के साथ संबंध फिर भी नहीं है। कुछ ही लोगों के साथ संबंध है। छोटा सा परिवार, छोटा परिवार है, और एक बड़कुल बहुत बड़ा है वो, और छोटा परिवार मतलब 4 भी व्यक्ति है, सदस्य मेंबर हैं, तो उनके साथ उसका संसार चलेगा। बाकी के साथ कोई संसार का संबंध है ही नहीं। इसलिए जिसके साथ आपका संबंध है, संयोग है, उसको तोड़ने के लिए कहा जा रहा है और उसी को जोड़ता चला जा रहा है। इसलिए अपने को इस ढंग से नहीं करना चाहिए। आप बाहर से भी आए हैं और यहाँ के भी हैं, अपन भी। कौन बाहर से आता, कौन भीतर? भीतर रहता कौन है? एक व्यक्ति ने कहा था, मैं प्राय करके बाहर रहता हूं, कभी कभी घर में उपलब्ध होता हूं। वो बाहर ही रहता, बाहर, भीतर आता ही नहीं। वो बाहर ही घूमता है, वो भीतर आता कहाँ है? वो मन संयत नहीं है, बार 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 बहिर्दृष्टि होने के कारण संयोग होता चला जाता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न पदार्थों का संयोग होता है, उसके माध्यम से राग बढ़ता चला जाता है, और राग जो बढ़ता है वह निश्चित रूप से वह गाफिल कर देता है, और उसके संस्कार, अनंतकालीन संस्कार आगे और बढ़ते चले जाते हैं। उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए अवसर है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की उपासना के माध्यम से ही हम अपने दीर्घकालीन जो संयोग है, संसार का संबंध, उसको तोड़ सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो आपका संसार आपके परिणाम के द्वारा विच्छेद को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। अहिंसा परमो धर्म की जय। साधना के लिए
कई प्रकार के साधन हुआ करते हैं जिसके माध्यम से आत्मा का विकास होता है। और साधन की चर्चा, बहिरंग साधन भी, ये साधन ठीक नहीं, ये साधन ठीक नहीं है। कभी कभी नो कर्मों से बचने के लिए भी उपदेश देते हैं, तो कभी कभी उनका भाव ये रहता है कि नो कर्म से बचने का भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बचता है वह साधक कमजोर माना जाता है। हाँ, वह साधक कमजोर माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में तटस्थ भाव के साथ वस्तु का स्वभाव जो दिख रहा है उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। जो प्रौढ़ साधक होता है, जो साधक प्रौढ़ होता है, वह किसी भी प्रकार से प्रतिकूलताओं से बचता नहीं, बल्कि उसमें भी वह तटस्थ भाव के साथ रहता है। इसलिए उस वातावरण में भी वह निर्जरा ही करता चला जाता है। प्रतिकार का भाव क्यों? क्योंकि प्रतिकार का भाव जब आता है उस समय धर्म ध्यान नहीं कर पाता। प्रतिकार और ग्रहण, ये दोनों प्रकार के जो भाव होते हैं, ये धर्म ध्यान में ये संभव नहीं है। इसलिए बड़े बड़े जो साधक होते हैं वह किसी भी प्रकार से मन से, वचन से और काय से प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार यदि करना है तो नो कर्म का प्रतिकार मत करो, क्योंकि नो कर्म के माध्यम से कर्म अपना फल देता है। और नो कर्म को कब तक हटाते रहोगे आप? इसी में पूरा समय निकल जाएगा। है, मान लो स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं श्रमण, और एक दो व्यक्ति आकर के सामने ही बैठ गए, मान लो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनको हटाओ। उनको हटाते हैं, वो चले जाते हैं, तो दूसरे चार और आते हैं, उनको हटाओ। इसकी अपेक्षा से स्वयं हट करके मान लो अन्यत्र पहुंच गए, तो वहाँ पर आकर के वो बैठ जाएंगे। सुगंधी फैलती रहती है तो भ्रमर तो वहीं पर आएगा ना, तो कहाँ कहाँ तक तुम प्रतिकार करोगे? क्षेत्र से क्षेत्रांतरित होने के उपरांत भी सामने जो व्यक्ति है वो भी कुछ चाहता है, इसलिए वो आएगा। वो आपके लिए बाधक भी सिद्ध हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए अपने को तटस्थ भाव के साथ, क्योंकि बहुत अल्प समय बचा है, हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिकार करने में लग जाते हैं, उससे होना कुछ भी नहीं है। गुरुदेव का ये कहना है, चार दीवार के बीच में बैठे हो और फिर भी प्रतिकार करना चाह रहे हैं। मान लो कोई श्रमण महाश्रमण है और वो अन्यत्र पहुंच गया, कहाँ पर? भयानक वन में पहुंच गया, ठीक है, और गुफा में पहुंच गया। तो इसमें भी प्रश्न खड़ा होता है, गुफा के अंदर क्यों? मैदान में नहीं बैठ सकते? वहाँ पर भी कुछ सुरक्षा का प्रावधान है।
ये सुरक्षा किसकी करना चाह रहे हैं? आत्मा की रक्षा करो। ये शरीर की क्या रक्षा तुम कर सकते हैं? वो शरीर तो मिटने वाला है। चाहे चार दीवार के बीच में रहो, पूरा को पूरा एयर टाइट करके रहो, फिर भी परिणाम रुकने वाला नहीं है। समझने के लिए बेमौसम के भी कुछ फल देखने को मिलती हैं, और उनको कहाँ पर रखते हैं? फ्रिज आदि में रखते हैं ताकि वह फल सुरक्षित रहे। ये ध्यान रखो, तुम फ्रिज में रखो, कहीं भी रखो, काल वहाँ पर भी विद्यमान है और उसके द्वारा वह परिणाम रुकने वाला नहीं। इसलिए हम प्रतिकार करें चाहे न करें, हमारा जो अंतरंग जो कर्म का उदय है वह फल दे रहा है। उसका क्षय करने के लिए यह साधना बताई गई है। इसलिए नो कर्म से बार बार बचने का जो प्रयास करता है वह कमजोर साधक है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। इधर निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्नेव। सुन रहे हैं आप? विचारयन्नेव अनन्य मानस परो ददाति इति विमुंच शेमुषिम। ऐसे 2-3 बार भी सामायिक पाठ में हम बोल रहे हैं और फिर भी मन में भाव आता है कि ये मुझे दुख दे रहा है, मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है, मेरा ये सहयोगी है, ये साधक है मेरे लिए और ये मेरे लिए बाधक है। इस प्रकार का जो भाव है, इस भाव के माध्यम से कभी भी धर्म ध्यान होने वाला नहीं। चाहे आप आज विचार कर लो, चाहे 4 दिन बाद कर लो, 4 साल बाद कर लो, 4 भव के बाद सोचो, कुछ भी कर लो, रास्ता तो यही है। इसलिए प्रतिकार का भाव हमें नहीं करना। भयानक शत्रु आजा, आने दो, वेलकम, आने दो। वो आ रहा है, जो आ रहा है वो अपने पैरों से आ रहा है ना, आपके पैरों से तो नहीं आ रहा है। वो आ रहा है, आने दो। क्योंकि वह स्वतंत्र है क्या? नहीं, वो अपने अधीन है क्या? नहीं, वह स्वतंत्र है, वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका भी कर्म, उसके साथ भी कर्म लगे हुए हैं और अपने साथ भी कर्म लगे हुए हैं। और जब तक कर्म का संबंध रहेगा तब तक वह संयोग बना रहेगा और वह भव भवांतर का वह संबंध जा सकता है। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में भी आप पुराण में पढ़ते हैं। फिर बाद में प्रतिकार का भाव क्यों करते हो? पार्श्वनाथ भगवान ने जो सहन किया है, ऐसा सहन करो ना। अपने को सहन करना है। मनोबल मिला है, उसका उपयोग स्वयं के लिए करो। एनर्जी जी, हाँ, एनर्जी स्वयं की वह एनर्जी है, वो दूसरे के लिए क्यों उसका वेस्टेज क्यों कर रहे हैं हम? अपने लिए उपयोग करो, दूसरे के लिए थोड़ी उपयोग किया जाएगा। और गुरुदेव का ये कहना है कि नो कर्म अपने आप में कोई वस्तु नहीं, कर्म के कारण ही वह फल देने में एकमात्र निमित्त हो जाता है। समझने के लिए उन्होंने ही कहा, स्मरण में आ गया मुझे आपके पुण्य के उदय से। क्या कहा था उन्होंने ये कहा कि नरक में पहुंचा है, यहीं से पहुंचा है,
और नरकी है। वहाँ का क्षेत्र का वातावरण चढ़ला आप लोग पढ़ते हैं। वहाँ की भूमि का स्पर्श आदि के बारे में भी वर्णन मिलता है। हजारों बीजों के डसने में जो पीड़ा होती है उससे भी अधिक पीड़ा उस भूमि के स्पर्श से। परसत दुख इसो, परसत दुख ही परोस रहा है वो, ऐसा भी अर्थ निकलता है। उस भूमि के स्पर्श मात्र से इतना दुख हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो ये कर अंतरंग कर्म के उदय के कारण ही वह उस भूमि जन्य जो दुख है वह उसको मिलता है। किंतु वहाँ पर असुर कुमार के देव भी पहुँचे हैं, उनके लिए वह नो कर्म दुख के लिए कारण नहीं। क्यों? उनके पास कर्म का उदय नहीं। इसलिए कर्म का क्षय करने का पुरुषार्थ करो। बार बार नो कर्म को हटाना क्या हटाओगे तुम? क्योंकि जो आप नो कर्म को हटा रहे हैं इससे स्पष्ट है वह आपके लिए इष्ट नहीं है, इसलिए प्रतिकार का भाव आया है। प्रतिकार का भाव आया है क्योंकि वह आपके लिए अनिष्ट है, इसलिए उससे आप बचना चाह रहे हैं। और जो आपके लिए इष्ट है उसको दोनों हाथों से आप आलिंगन दे रहे हैं। मित्रता और शत्रुता ये सब क्या है? इसमें धर्म ध्यान भूल जाओ। हाँ, कांटों से तो सब व्यक्ति बचते हैं क्यों? उससे द्वेष है। कांटा गड़ जाता है तो पीड़ा होती है, और फूल से पीड़ा होती नहीं, इसलिए फूल की माला पहन लेता है। मित्रों के साथ तो वह संबंध रखता है, किंतु शत्रु के प्रति द्वेष का भाव, और ये दोनों अपने आप में कषाय हैं, ये ध्यान रखो। ये भयंकर रूप है। मात्र क्रोध ही हानिकारक है ऐसा नहीं, द्वेष ही हानिकारक है ऐसा नहीं, राग उससे भी भयानक है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है नो कर्म से कब तक तुम बचोगे? कर्मों से बचने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि कर्म को बांधा है तो निश्चित रूप से वह द्रव्यादि निमित्त वशात, द्रव्य क्षेत्र की देखे निमित्त को लेकर के वह फल देगा। फल देने के पूर्व में कुछ पुरुषार्थ कर लो, संभव है वह संक्रांत होकर के वह प्रकृति भिन्न प्रकृति के रूप में परिवर्तित होकर के वह उदय में आकर के फल दे करके जा सकती है, जाती है। उसका उपयोग के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदय अभाविक है, इसकी चर्चा तो करते रहो, हैं? ये उदयाभाविक है, सदवस्था रूप उपशम, ये सर्वघाती स्पर्धक, ये देशघाती स्पर्धक, ये कर्मकांड की लब्धि सार आदि की चर्चा तो बहुत अच्छी लगती है, किंतु सामने यदि मान लो सर्वघाती आ गया तो उससे तुम पीछे क्यों हटते हो? गाड़ी रिवर्स क्यों लेते हो? आने दो उसको, वेलकम। हमारे कहने से तो वो थोड़ी आ रहा है, वो अपने आप आ रहा है। वो आएगा, कहाँ तक आएगा? जहाँ तक उसको आना है वहाँ तक वो आएगा, वो छोड़ेगा नहीं। वो इसलिए आ रहा है कि वर्तमान में मेरे भी कर्म के उदय चल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही क्यों उपसर्ग किया? 10 भव तक उनके साथ इस प्रकार वैर क्यों रखा? वैर रखने के लिए और कोई व्यक्ति नहीं मिले क्या उनको? है? उन्हीं के साथ क्यों? निश्चित है उनका भी कर्म का उदय चल रहा है, भवांतर का वैर है। 10 भव की चर्चा की है। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? रख सकते हैं जिज्ञासा? है? 10 भव का वर्णन मिल रहा है, इतना ही है क्या?
उसके पूर्व का भी तो संबंध हो सकता है, उन्हीं के साथ क्यों है? क्यों मत पूछो तर्क से स्वभाव रहता दूर। ये तर्क मत करो, प्रकृति है, कर्म प्रकृति का उदय आया है, तो वह फल देगा, किसी न किसी नो कर्म के रूप में वह फल दे करके चला जाता है। गुप्ति में लीन हो जाओ तो अगुप्ति भय समाप्त हो जाएगा। हम गुप्ति में लीन नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अगुप्ति भय सता रहा है हमें, सताएगा वो। इसलिए वस्तुतः जो कर्म के फल के लिए जो निमित्तभूत सामग्री है, उससे बचने की अपेक्षा से हमें कर्म को काटना है। क्योंकि उदयाभावी क्षय करते करते काफी समय हुआ, अब उसको क्षय कर डालो। हाँ, लेकिन आसान नहीं है। दर्शन मुनि का क्षय तो चतुर्थादि गुणस्थान में हो सकता है, किंतु चारित्र मुनि का क्षय श्रेणी में आरोहण हुए बिना संभव नहीं। और श्रेणी में जो आरोहण करेगा उसका बाहर का कोई भी विकराल भी ही दृश्य हो तो देखने में नहीं आएगा। मुझसे तुम्हें क्या मिला, तुमसे तो मेरे कर्म कटे हैं। तो शत्रु है आपके लिए कुछ भी बोल रहा है तो बोलने दो उसको, अपने को गुप्ति में लीन होना है। क्योंकि हमें अपने चारित्र की रक्षा करना है, उसकी रक्षा आप नहीं कर पाओगे, शत्रु की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम अपने चारित्र की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसकी रक्षा उसका मैटर है, उसका कल्याण कब होगा। तुम अपना तो करो, पहला अपना पेपर लिख लेंगे अच्छे ढंग से। मान लो 3 घंटा है समय पेपर लिखने के लिए, मान लो 1 घंटे में 1.5 घंटे में पेपर लिख लिया आपने, तो 1.5 घंटा और बचा है तो दूसरे का लिखो, फिर भी ठीक है। 3 घंटे भी कम पड़ रहे हैं तुम्हें पेपर, अपने पेपर लिखने के लिए, और दूसरे के पेपर लिखने की बात करता है। इसलिए वह शक्य नहीं, वह शक्य नहीं, वह अशक्य का अनुष्ठान माना जाता है। हम अपने मन को केंद्रित करने के लिए बार बार हमें पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, और समय समय पर हमारा मन भी विचलित हो रहा है, तो दूसरे के मन को हम संयत कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आपका समय हो गया। हमने सोचा था कि आज कुछ न कुछ विषय आ जाए तो दे दें, तो ये विषय आ गया हमें, और इसमें भी गुरुदेव का ही एकमात्र हाथ है। उन्होंने कहा नो कर्म से बचना है, लेकिन एक सीमा तक हम बच पाएंगे, उसके आगे नहीं। उसके आगे ओम शांति कह करके अपनी गुप्ति में ही लीन होना चाहिए, जिसके माध्यम से कर्म का क्षय हो सकता है। इसलिए परमार्थ को छोड़ करके कभी विद्वान व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते। तो हम व्यवहार की बात कर रहे हैं, जब समिति में आएंगे तो समीचीन प्रवृत्ति करेंगे। कोई असमीचीन प्रवृत्ति करना चाह रहा है या कर रहा है, उस ओर हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम अपनी समिति को भूलेंगे नहीं। अपनी मर्यादा में रह करके अपने को पुनः गुप्ति में प्रवेश करने के लिए बाहर आए हैं। अंतर्मूर्त के उपरांत बाहर तो सभी को आना ही है। क्षपक श्रेणी वाला नहीं आ पाएगा, किंतु उपशम श्रेणी वाला भी, वह गाड़ी उसकी रिवर्स होगी और वह पुनः 6ठे 7वें में ही क्या और नीचे भी उसका पतन हो सकता है। इसलिए अपने को एक महाराज थे, नाम से कोई प्रयोजन नहीं, उन्होंने भी चतुराई से बात रखी आचार्य महाराज के सामने। आचार्य महाराज भी मुस्कान ले रहे, देखो कैसे ये घुमाता है। उन्होंने ये कहा कि महाराज
मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे केवल ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, मुझे केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मुझे निर्वाण की कोई आवश्यकता नहीं। फिर क्या चाहते हो? महाराज मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपके आशीर्वाद से क्षपक श्रेणी में प्रवेश हो जाए। तो बात तो वही है, क्षपक श्रेणी में प्रवेश यदि हो गया तो नेट केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी और निर्वाण तो है ही। तो घूम फिर करके इसी प्रकार कुछ श्रावक गण भी आते हैं कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके सानिध्य में वीर निर्वाण महोत्सव मनाने का अवसर मिल जाए, हमें चातुर्मास की आवश्यकता नहीं। हमें चातुर्मास की कोई आवश्यकता नहीं, बस महावीर जयंती और निर्वाण महोत्सव एक साथ मिल जाए तो और अच्छा है। इस प्रकार भावना को लेकर के आते हैं आप लोग। इसी प्रकार एक महाराज ने भी गुरुदेव के चरणों में कहा कि महाराज आपके मंगल में आशीर्वाद से हमारा प्रवेश क्षपक श्रेणी में हो जाए। इस प्रकार प्रयास करो जिसके माध्यम से 9 कर्म का पिंड समाप्त हो सकता है। चाहे अपना शरीर हो चाहे पराया शरीर हो, शरीर तो शरीर है। कितना भी शूर वीर बलवान भी व्यक्ति क्यों न हो, वज्रवसन नारा सानन भी क्यों न हो, उसका विनाश अवश्यंभावी है। इसलिए क्या करना चाहता है वो? कुछ नहीं होगा। चाहे बाल हो चाहे वृद्ध हो चाहे शूरवीर हो चाहे वह डरपोक हो, कोई भी हो, सबको एक दिन जाना है। जाना अर्थात क्या कोई भूत थोड़ी है। मृत्यु अर्थात कोई सॉलिड वस्तु है क्या? कोई मृत्यु उधर से आ रहा है, खिड़की में से आ रहा है, काय में से आ रहा है। मृत्यु का अर्थ है कुछ भी नहीं है। उत्पाद और वे इसके अलावा है क्या? मुझे बताओ आप। ये मशीन है, मशीन बंद हो जाती है, इसी का नाम मृत्यु है। इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे कितना भयभीत हो जाता है। इसलिए शत्रु से बचना चाहता है। 4 व्यक्ति मिल गए, उनके साथ मित्रता का व्यवहार करता ताकि हमारे उनके साथ हमारा जीवन अच्छे से चल जाए। इस प्रकार वो सोचता है। ये दोनों अज्ञान भाव है। शत्रु और मित्र की परिकल्पना से ऊपर उठ करके अपने को धर्म ध्यान करना है, क्योंकि उसके बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता। मात्र आर ध्यान रौद्र ध्यान ही होता चला जाएगा, जो कि संसार के लिए कारण कहा है। इसलिए धर्म ध्यान के लिए ये अवसर है, समय मिला है। पूरा का पूरा हम धर्म ध्यान के लिए समय देना चाहते हैं। भले दूसरे के लिए दे दें, हमें बाधा नहीं, लेकिन धर्म ध्यान होना चाहिए। 1 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटा दे सकते हैं, लेकिन आर ध्यान के लिए संभावना है क्या? आर ध्यान के लिए संभावना, रौद्र ध्यान के लिए संभावना है, तो एक समय भी देना हम पसंद नहीं करेंगे। गुरुदेव का यही कहना है। सबसे मौलिक वस्तु है समय अर्थात काल। एक एक समय में असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा हो सकती है, तो हम आर ध्यान क्यों करें? नहीं करना चाहिए। धर्म ध्यान बहुत मौलिक वस्तु है, उसको करने के लिए यह समय मिला है। इसलिए समय का सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।